सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, लगातार इंतजार कर रहे होंगे और अलग अलग जगह आप बहुत सारी वीडियोस कट ऑफ के ऊपर देख चुके होंगे, क्योंकि बच्चों के मैं मैसेज देखता हूं कि कट ऑफ की कोई वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। तो ये भाई बच्चों को क्योंकि अंदर से डर रहता है, पता नहीं मतलब मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, मेरा आगे क्या होगा, मेरे नंबर इतने हैं, किसी ने कट ऑफ बहुत ज्यादा बता दी, किसी ने कट ऑफ बहुत कम बता दी। तो ये सभी बातें बच्चों को भी दुखी करती हैं, बच्चों को भी परेशान करती हैं। और जिन चीजों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। सारी चीजें मैं 2-3 दिन से लगातार बच्चों से, काफी सारे, लगभग 500 बच्चों से मैं मिला हूंगा। बहुत सारे बच्चों से मेरी फोन पे बात हुई, कई लाइब्रेरी में मैंने जाके बच्चों से कट ऑफ के, उनके नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया कि बच्चे जो हैं, क्योंकि मेरे आसपास भी कई सारी लाइब्रेरी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो डेली मुझसे टच में रहते थे। मैं उन्हें यह भी जानता था कि ये बच्चा कितने पानी में है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी मेरा है, लेकिन मैं ऑफलाइन बहुत कम कभी कभी मतलब जाता हूं पढ़ाने, मेरा मन होता है तो चला जाता हूं। तो वो सभी चीजें तो मैंने बच्चों से, अपने ऑफलाइन वाले बच्चे जो हमारे यहां पढ़ने वाले थे, उन सभी बच्चों से बातचीत की, और देन फिर उसके बाद में मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये कट ऑफ लगेगी कि हाँ भाई मेरा आ रहा है तो इसका मतलब गुरुजी सही बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप में से ही, उन्हें ये लगेगा ओहो गुरुजी ने ये कट ऑफ बता दी मुझसे, यानी कि मेरे 2 नंबर कम रह रहे हैं तो गुरुजी गलत कह रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी की कट ऑफ गलत है। देखो, मैं देवता नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपसे फिर भी ये बात कह रहा हूं। मेरा अनुमान, मेरा एनालिसिस बच्चों से मिलने के बाद, पेपर को देखने के बाद, सभी चीजों के बाद है, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये बात सीधी सीधी सी है, अगर आपको पसंद आए तो बता दीजिएगा, और बाकी जब आपकी कट ऑफ एक्चुअल में आपकी आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ लगेगी, तो बाकी सत्यता आपको पता चल जाएगी। मेरा यह अनुमान है कि वो बच्चे जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो अपने आप को सेफ महसूस करें, अपने आप को सेफ माने। ठीक है, अब कुछ चीजों के ऊपर बात कर लें। बच्चों को चाहिए सीधी कट ऑफ। अब देखो, सीधी कट ऑफ से पहले 2-4 बात आप मेरी सुनोगे, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात आती है बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कुल पदों की संख्या कितनी है? 60,244। आप जानते हैं बच्चों कितने फॉर्म भरे गए हैं? 50 लाख से अधिक बेटा फॉर्म भरे गए। इसमें टोटल जो बच्चे प्रेजेंट हुए, जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर देने वाले 70% बच्चे थे, लगभग 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया। जिन बच्चों ने पेपर दिया उनमें से प्यारे बच्चों एक पद के लिए लगभग 58 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, यानी कि बच्चों लगभग 57-58 बच्चे प्यारे बच्चों एक पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पोस्ट के लिए। अब आगे बात करूं प्यारे बच्चों आपसे, फिजिकल में जो बच्चे बुलाए जाएंगे, ये न्यूज़पेपर में चीज दी गई है, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दी गई है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि प्यारे बच्चों फिजिकल में जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो कुल बच्चों का 3 गुना बालक अभ्यर्थियों को फिजिकल के अंदर बुलाया जाएगा। अब 3 गुणों को बुलाया जाएगा तो वो आपके 1,80,732 विद्यार्थी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें प्यारे बच्चों फिजिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो प्यारे बच्चों 19 कैंडिडेट बनते हैं आपके, यानी कि फिजिकल के लिए आपके मतलब पर पोस्ट पर बैठेंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से फिजिकल के लिए आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे जो मैंने और भी बहुत सारे लोगों का यानी कि देखा कि कौन कितना मतलब कट ऑफ बता रहा है। बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, बहुत सारे बच्चों से मैंने बातचीत की है। देखो, मेरा कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है? एक तो पिछली बार देखो, एक पहला कारण तो मैं आपको बताए दे रहा हूं, मैं यह कारण बता रहा हूं कि कट ऑफ इस बार कम क्यों रहेगी, वो थोड़ा रीजन समझो, कारण समझो। पहली बात तो 6 महीने से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बरसाती मेंढक थे, उन बच्चों को केवल 25 दिन का ही, 20 से 25 दिन का ही समय मिला है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मॉक टेस्ट में 260 नंबर कर रहे थे, लेकिन पेपर में 200 पहुंचना भारी पड़ गया उन बच्चों के लिए, तो केवल 25 दिन आपको रिवीजन के लिए मिले थे। ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, साथ के साथ इस बार जो प्यारे बच्चे जो पेपर हुआ है, पेपर के एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को आपको मिला है। आपने खूब प्यारे बच्चों मानसिक अभिरुचि का यानी कि रट्टा मारा है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है।
जो पहली शिफ्ट में अगर आप देखोगे 23 तारीख को पेपर दे के आया और वो बहुत होशियार भी बच्चा रहा है, तो प्यारे बच्चों उसके जो मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे थे उससे काफी कम नंबर प्यारे बच्चों रियल में उसे देखने को मिले हैं। जितने बच्चों से मेरी मैक्सिमम बातचीत हुई है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, ज्यादातर संख्या ऐसी है जिन बच्चों के 85 क्वेश्चन से लेकर प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन के बीच में ज्यादा, मतलब 100 85 से, मैं कहूंगा ना 85 से 95 वाले जो हैं इनकी संख्या थोड़ी सी आपको ये लगेगी कि थोड़ी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं 90 तक पहुंचने वाले बच्चे भी बहुत कम हैं। मेरी बात ध्यान से समझो जो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर मैं यहां ये कहूं आपसे कि भाई पेपर बहुत इजी था, तो पेपर इजी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में बैठकर पेपर देना और बाहर आकर, ऐसा नहीं है, ऐसे भी स्टूडेंट है मेरे खुद, यानी कि मेरे ऑफिस में 3 छात्र मतलब काम भी करते हैं, मदद भी करते हैं मेरी, और साथ में पढ़ते भी हैं। 3 बच्चों ने पेपर दिया है। एक बच्चा खूब पढ़ने लिखने वाला था, उसके प्यारे बच्चों लगभग, यानी कि मैं कहूं आपसे कि 105 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसके 118 बैठ रहे हैं सही। समझ रहे हो ना मेरी बात, दोनों चीजों में अंतर, लेकिन वो बहुत मेहनती हैं दोनों। और एक बच्चा ऐसा है जिसके 95 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, उनका बाद में था पेपर, लेकिन जिन बच्चों का शुरू वाली शिफ्ट में था उनके साथ ये हुआ है कि वो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 23 और 24 की शिफ्ट थी उनका लेवल थोड़ा सा अप रहा है। आपको ये बात पता है। अब आगे की बातों पे थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा मैं आपसे कि कट ऑफ की बात आ जाती है यहां पर, कि क्या कट ऑफ रह सकती है, वो आपके सामने है। ठीक है जी। अब यहां पर 2 चीज ध्यान से समझना। ये जो लिखे गए हैं, ये बच्चों क्वेश्चन लिखे गए हैं मेरे साथ, मतलब मैंने लिखे हैं क्वेश्चन आपको कि कितने क्वेश्चन सही हैं। अब देखो यहां मैंने नॉर्मलाइजेशन को इसमें शामिल नहीं किया है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, पहले मेरी बात आप पूरी सुन लो, उसके बाद में अपना आइडिया लगाना जो भी लगाना हो आपका। यहां मैंने कैटेगरी डाली हुई है, यहां अनुमानित कट ऑफ डाली हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि आप बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चों, यानी कि सेफ कह सकते हैं कि हां भाई आप सेफ हो। अब ये नहीं है गुरुजी ने 95 कह दी तो कतई 95, बेटा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे अपने हिसाब से देख लेना कि 94 तो मैं बाहर हूं, नहीं ऐसा भी नहीं है। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे तो वो बच्चा तैयारी कर सकता है। अब देखो ध्यान से समझो, जनरल वाले जो बच्चे हैं, जो जनरल कैंडिडेट से हैं, मेरा मानना है कि फिजिकल के लिए अगर वो 95 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही करके आए, अब 94 हो या 96, एक आध क्वेश्चन की बात नहीं करता मैं आपसे, सीधी सीधी सी बात कह रहा हूं कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके 95 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही हैं, तो वो अपने आप को फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ माने। बच्चों जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा आप 1-2 क्वेश्चन कम लेकर चलोगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा ईडब्ल्यूएस में और जनरल में। तो मैंने उनके लिए 93 क्वेश्चन रखी है कट ऑफ प्यारे बच्चों। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो बहुत अंतर ओबीसी और जनरल में भी नहीं आता। जिन बच्चों के लगभग 92-93 क्वेश्चन ठीक हैं पेपर में, वो प्यारे बच्चों अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अभी गर्ल्स की भी बात कर लेंगे। जो बच्चे एससी कैंडिडेट के हैं और उनके 85 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही हैं, प्यारे बच्चों वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करें और अपनी साथ के साथ मैं कह रहा हूं फिजिकल की भी तैयारी करें। लेकिन फिजिकल आप पूरे दिन नहीं करते हो, इसीलिए आगे की अपनी जो तैयारी है, आगे की प्रिपरेशन है, साथ में वो भी कर सकते हैं। बाकी चीजें ध्यान से समझिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं फीमेल की, महिलाओं की, लड़कियों की, तो जनरल वाली जो लड़कियां हैं उनके अगर बच्चों लगभग 85 क्वेश्चन सही हैं, अब 2-1 आध क्वेश्चन कम भी हो तब भी, या 2-1 आध क्वेश्चन ज्यादा भी हो तब भी, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर 85 क्वेश्चन अप्रॉक्स ठीक है तो वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर रहे, क्योंकि फिजिकल में 1,80,000 बच्चे बुलाए जाने हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरी बात ध्यान रखना है, मैंने पुरानी सारी कट ऑफ देखी है, मैंने बच्चों से जा के बात की है, मैंने बच्चों से फोन पे भी बात की है, जहां तक भी हो पाया वो बात मैंने बच्चों से की है। ठीक है, अब बात यहां रही जिन बच्चों और जो लड़कियां हैं कि जी हम ओबीसी से हैं, तो अपने 2-1 आध मतलब 2-3 क्वेश्चन आप यहां कम करते जाना, अपने आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने एक मोटा मोटा आपका यहां आइडिया बता दिया है। अब आपको कुछ को ये रॉन्ग लगेगी, कुछ को ये लगेगी राइट है, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन मैंने बच्चों के बीच जाकर ये डेटा बात करके कि भाई क्या हो सकता है संभावित, वो प्यारे बच्चों मैंने निकाली है। अब देखो मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला बात यहां नहीं रखी आपसे, अब ध्यान से समझना है। पहली चीज कि प्यारे बच्चों पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में
पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में लगभग प्यारे बच्चों आपके 16 से 18 नंबर का तक फायदा हुआ है, 16 से 18 नंबर तक बढ़े हैं बच्चों के इस बार। और पहले पेपर होता था 4 शिफ्ट में, पहले पेपर होता था बेटा 4 शिफ्ट में हुआ है पहले पेपर। इस बार प्यारे बच्चों लगभग 20 से 22 क्वेश्चन का उलटफेर, क्वेश्चन नहीं नंबर, 20 से 22 नंबर का उलटफेर प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन में होने वाला है, मेरी बात ध्यान रखना है। अब आप ये कहोगे नॉर्मलाइजेशन में देखो नंबर तो लगभग सबके ही बढ़ने हैं, ठीक है, नंबर सबके बढ़ने, कटने की संभावना किसी की नहीं है। तो अब बच्चों जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, अब आप कहोगे गुरुजी कौन सी हार्ड थी, बताने को मैं भी बता दूंगा कौन सी हार्ड थी, लेकिन आप मुझे ही फिर समझ रहे हो ना सब, क्योंकि दूसरे का सबका आसान लगता है और अपना सबको कठिन लगता है। जब आप नॉर्मल यहां एनालिसिस देखते हो तब भी ये होता है। मैं लगाने को यहां अपने सीक्वेंस में लगा सकता था कि भाई ये कट ऑफ मतलब ये वाली शिफ्ट जो है वो हार्ड है, हार्डेस्ट, और ये बच्चों थोड़ी सी मतलब कमजोर है, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लगाया है क्योंकि जो एग्जाम मतलब भर्ती बोर्ड है उसका अपना हिसाब किताब है भाई, वो किस हिसाब किताब से किस शिफ्ट को कठिन मानता है, किस शिफ्ट को वो आसान मानता है, उनका अपना गणित है। तो प्यारे बच्चों जो हार्ड शिफ्ट होगी उनके नजर में हार्डेस्ट, वहां लगभग 20 से यानी कि लगभग बच्चों 20 से 22 नंबर तक बढ़ने की संभावना है नॉर्मलाइजेशन में। अब मान लो कोई बच्चा हार्ड शिफ्ट से बिलोंग कर रहा है और उस बच्चे के प्यारे बच्चों 95 क्वेश्चन सही हुए हैं, रॉ मार्क्स 95 रॉ मार्क्स बताए हैं मैंने, याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं किया। तो कितने बन गए प्यारे बच्चों, ये 190 नंबर तो उसके ऐसे ही बन रहे हैं, और उसे अगर 20 नंबर का और फायदा मिल गया, 20 से 22 नंबर का, हार्ड शिफ्ट वाले को बता रहा हूं मैं, तो कितने हो गए 210। इसे निकालने वाला कौन है फिर बताओ, मेरी बात समझ रहे हैं? तो डिपेंड ये करेगा कि उनकी नजर में कौन सी शिफ्ट ऐसी है जो हार्डेस्ट है और कौन सी ऐसी है जिसे वो कमजोर मान रहे हैं। ये डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों आपके भर्ती बोर्ड पर, उनके गणित पर, कि वो किसे मानते हैं। इसका गणित किसी को ना पता, कोई आके मैं यहां पॉइंटों में कट ऑफ लिख दूं कि भैया 93.96.777, तो उससे कोई अर्थ नहीं बनता है। मैंने एक आपको आइडिया बताया है, मैंने कहा है आपसे मैं भगवान नहीं हूं फिर भी, ठीक है जी, मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने जो बच्चों से बात की है, मैंने वो आपके सामने बातें रखी हैं। अगर आपको यहां देखो, मेरी उम्मीद तो यही है कि यही चीज सही निकलेगी, ठीक है जी, पूरी। अब देखो एक और चीज मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट वालों को कैसे होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ प्यारे बच्चों एक समस्या ये रही है कि जिस शिफ्ट में प्यारे बच्चों गलत प्रश्न हुए हैं, उनके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दिया भर्ती बोर्ड ने कि भैया जिनके गलत होंगे प्रश्न उनका हिसाब किताब कैसे लगाएंगे। तो बच्चों कितने आपने सही उत्तर दिए हैं, मल्टीप्लाई निर्धारित अंक, टोटल अंक निर्धारित कितने हैं पेपर के, और कितने सही प्रश्नों की संख्या है, इस आधार पर मान लो ऐसा बताया जा रहा है कि 30 की सेकंड शिफ्ट में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सबको नंबर मिलेगा, ध्यान रखना है, 30 की सेकंड शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि 4 प्रश्न गलत बताए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां आप ये देख सकते हैं कि मान लो किसी बच्चे ने टोटल मिलाकर यानी कि उसके 100 उत्तर सही बैठ रहे हैं, टोटल काट पीट के 100 उत्तर सही बैठ रहे हैं, ये दशमलव में भी आ सकता है, मैंने यहां एक यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। और टोटल नंबर अगर किसी के 30 हैं, मतलब 300 टोटल है आपका पेपर का निर्धारित अंक, और 146 प्यारे बच्चों आपके टोटल सही प्रश्न है, 4 प्रश्न क्योंकि गलत हो गए, तो उस बच्चे के वैसे तो बैठने चाहिए थे 200 नंबर, लेकिन उस बच्चे के कितने नंबर बैठेंगे फिर 205.47, यानी कि उसे ऐसा नहीं है कि 4 गुणा 2 करके 8 बढ़ा लो आप बेटा, वो इस फॉर्मूले से नंबर मिलेंगे उन बच्चों को जिनके शिफ्ट में गलत प्रश्न है, किसी के में 4 गलत हैं, किसी के में 5 गलत हैं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो उस बच्चे को कितने मिलने वाले 205.47, मतलब उसे 5.47 नंबर का फायदा होगा इसमें, ये सूत्र दिया है उन्होंने, ठीक है। यहां अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसा है टोटल 300 का है, 80 क्वेश्चन बच्चों उसके सही बैठ रहे हैं, 80 उत्तर काट पीटने के बाद में, तो बेटा उसे 146, 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसके प्यारे बच्चों 164 दशमलव यानी कि 38 नंबर का फायदा है। तो 8 दूना 16, उसके 160 बनते, तो यहां जो उसे फायदा हो रहा है वो 4.38 बच्चों नंबर का हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों यहां गलत शिफ्ट में फायदा मिलेगा। इस पैटर्न पे जो फॉर्मूला उन्होंने आपको दिया है उसके आधार पे ये फायदा मिलने वाला है।
तो मैं जो आपको बताया हूं वो चीजें आपके समझ में आई होंगी। कट ऑफ के मायने मैंने आपको बता दिए कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को ये गणित नहीं पता है, कोई कहने लग जाए कि मैं तो जी 225 बता रहा हूं, तो बेटा किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी, कौन सी आसान मानी जाएगी, मैं अपने आइडिया से बता सकता था, ठीक है। लेकिन बेटा हो सकता है मेरा आइडिया भी 100% सही होता, नहीं होता सही, तो इसीलिए मैंने वो चीजें आपके सामने नहीं बताई हैं। बाकी जिन बच्चों का इतने इतने नंबर बन रहे हैं, इतने इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो बच्चे अपने आप को एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा वाले सभी अपने आप को सेफ माने, ये मेरा अनुमान है। अब बच्चों आगे की बात कर लें आपसे कि जो बच्चे आगे प्रिपरेशन, अब देखो भैया ऐसा तो है ना, फिजिकल की प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे तो 24 घंटे फिजिकल करना है, 1-1.5 घंटा आप फिजिकल को दीजिएगा, अपनी फिटनेस भी बनी रहेगी उससे। और मैं तो ये कह रहा हूं अगर दौड़ भाग थोड़ी सी कर भी लोगे, शरीर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 1% कोई दिक्कत बन भी रही है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे अटके हुए हैं, तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि शरीर भी फिट रहेगा, और साथ के साथ अपनी आने वाली किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसके लिए प्यारे बच्चों 9 सितंबर से मैं आपके लिए प्यारे बच्चों मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो मैराथन पेपर से पहले तो आप देखते हैं, लेकिन ये पेपर से पहले देखने वाली मैराथन है। इसमें प्यारे बच्चों आपके लिए बेहतरीन थ्योरी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, हर विषय का। मान लो स्टैटिक जीके है, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, मैं स्टैटिक जीके की एक थ्योरी क्लास करवाऊंगा। उस चैप्टर से जुड़े हुए लगभग 10 क्वेश्चन उनके लास्ट में करवाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कैसा प्रश्न आता है। और इस एक वीडियो से लगभग मैं 20 टॉपिक कवर कराऊंगा। ये 9 सितंबर को आ रही है आपकी, ठीक है। मैं कह रहा हूं पूरे YouTube पर ऐसा कंटेंट आपको जो इन मैराथन क्लासेस में आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए या किसी के लिए भी, ये सभी चीजें बिल्कुल निशुल्क हैं। ये स्टार्ट हो रही हैं 9 सितंबर से, YouTube पर होंगी। फिर पॉलिटी की कराएंगी बेटा 10 तारीख को गार्गी मैम, फिर मैथ की होगी ज्ञानेंद्र सर के द्वारा 11 तारीख में, और हिस्ट्री की होगी बेटा आपकी 12 तारीख में विपिन सर के द्वारा। फिर इंडियन ज्योग्राफी की एक सेपरेट मैराथन, बेटा अगर ज्योग्राफी एक बार पढ़ ली तो खत्म मामला। रीजनिंग की प्यारे बच्चों 14 तारीख में पीके सर। इकोनॉमिक्स कंप्लीट एक मैराथन में मेरे द्वारा, हिंदी राज सर के द्वारा प्यारे बच्चों, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे द्वारा, केमिस्ट्री आपकी रजनीश सर के द्वारा, फिजिक्स आपकी अजय सर के द्वारा, और बायोलॉजी आपकी आकाश सर के द्वारा। ये एक मैराथन में वो कंटेंट आपको दूंगा जो YouTube में मैं कह रहा हूं कि आपको शायद ही कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई और टीचर बेहतर नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सच में जी जान लगा के इन क्लासेस को लेके आऊंगा, जिससे कि एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिले। चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज की, तो वो कंटेंट यहां मिलेगा जिसकी आपको तुलना ही नहीं मिलेगी, मैं इतनी बात कहूंगा। बाकी आप अगर क्लास देखते हो हमारी तो आप जानते होंगे कि अगर आपका भाई कोई चीज लेकर आता है आपके लिए, तो उस पर मेहनत करके लेके आता है, आपके लिए लेके आता है, तो आप सभी को चीजें बेहतर लगी होंगी। उम्मीद है इनसे जरूर जुड़िएगा, आगे प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। मैंने कट ऑफ का एक आइडिया दे दिया, और दिया इसलिए क्योंकि बच्चे फोन करके मैसेज करके गुरुजी बताओ ना, गुरुजी बताओ ना। हालांकि मैं चाह रहा था कि कट ऑफ थोड़ी लेट लाई जाए, लेकिन लानी इसलिए पड़ी क्योंकि आप सभी बच्चे ये कहते हैं भैया ना लाओ तो आफत, ले आओ तो आफत, लेकिन फिर भी मैंने अपने एनालिसिस के बाद आपको एक बेहतर कंटेंट मतलब जो आपकी कट ऑफ है वो बताने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आए, सहमत हो आप सभी, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कुछ बच्चों को बुरा भी लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगे, ये सभी होता है, ठीक है। इसे हम बदल नहीं सकते, ये प्रकृति का नियम है। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत बच्चों।